नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। विजय फैक्टर में आज हम बात करेंगे कॉमेडी फैक्टर की। एक तरफ प्रधानमंत्री ने लोकसभा में हाल ही में एक बहस के दौरान कहा था कि साहब, सेंस ऑफ ह्यूमर, भाषण का ह्यूमर खत्म होता जा रहा है, मज़ा नहीं आता। तो उधर कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले कृणाल कामरा ने थोड़ा-सा ह्यूमर पैदा करने की कोशिश की, तो धमकियाँ मिलने लगी, स्टूडियो में तोड़-फोड़ हो गई, 2 दिन में माफ़ी माँगने के लिए कहा है, नहीं तो शिवसेना स्टाइल में निपटने की बात कही है, मुँह पे कालिक पोतने की बात कही है, साफ-साफ धमकी मिल रही है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी तरफ कामरा की तरफ से ये आशंका जताई जा रही है कि क्या पता उनकी गिरफ्तारी हो जाए, कब हो जाए कोई भरोसा नहीं, और स्टैंड अप कॉमेडियन वो पहले नहीं होंगे जिनकी गिरफ्तारी होगी। आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश में तो एक कॉमेडियन की गिरफ्तारी इसलिए हो गई थी क्योंकि सरकार को लगा, पुलिस को लगा कि ये जब कॉमेडी करने जाएँगे तो ये कोई मज़ाक उड़ा देंगे। तो प्री एंड एम अटेम्प्टिव वाली जो कार्रवाई हो गई थी। तो कामरा ने जो एक गाना गाया, थाने का ज़िक्र किया, ऑटो का ज़िक्र किया, दाढ़ी का ज़िक्र किया, चश्मे का ज़िक्र किया, लेकिन एकनाथ शिंदे का तो नाम नहीं लिया। तो एकनाथ शिंदे के समर्थकों को इतनी क्यों मिर्ची लग रही है? और फिर दूसरी बात है कि आखिर कामरा ने ऐसा क्या कह दिया जिससे इतनी भड़कावे में आ गए हैं शिवसेना के समर्थक। उन्होंने ये कहा कि गद्दार हैं, तो गद्दार वाली बात तो उद्धव ठाकरे भी कहते रहे हैं, सदन के अंदर कहते रहे हैं, सदन के बाहर कहते रहे हैं। शिवसेना के अलावा एनसीपी के शरद पवार भी गद्दार कहते रहे हैं, और एकनाथ शिंदे हो या फिर दूसरे हमारे अजीत पवार हो, उनको इसी श्रेणी में रखते रहे हैं। मुझे लगा पहली बात कि जब मैंने वो पूरा सुनी को कॉमेडी, कि वो देवेंद्र फडणवीस की गोद में जाकर बैठ जाते हैं एकनाथ शिंदे, बिना नाम लिए। फडणवीस का नाम लिया, एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया। शायद इस पर ऐतराज़ हुआ होगा शिवसेना के समर्थकों को, क्योंकि उनका नेता तो बाज बहादुर है, बाग बहादुर है, इतना बहादुर है, वो तो फडणवीस की आलोचना करता है। फडणवीस में तो उसकी नीचे से मुख्यमंत्री की कुर्सी हटा ली, छीन ली और वहाँ बैठ गया। और ऐसे में ये बात तो गलत है कामरा साहब, ये बात बिल्कुल गलत है आपकी कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की गोदी में बैठे हुए हैं। ये तो ठीक बात नहीं कही आपने। इस पर आप माफ़ी माँग लीजिए, तो हो सकता है एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं आपको माफ़ कर दें। देवेंद्र फडणवीस को क्या करना चाहिए था, जो नहीं किया, जो नागपुर में किया। दंगे में कथित तौर पर एक नेता ने की भूमिका सामने आई तो घर तोड़वा दिया, और यहाँ स्टूडियो तोड़ने वालों के घर क्या तोड़े जाएंगे, नहीं तोड़े जाएंगे पता नहीं। मिलिंद देवड़ा जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं एकनाथ शिंदे की और सांसद भी बनाए गए हैं, उनका कहना है कि साहब ये मिली जुली कुश्ती हो रही है, ये जो इकोसिस्टम ऐसा बन गया है कि कामरा जैसे और लोग ये अपोजिशन के साथ मिलकर मजाक उड़ाते हैं। एक ऑटो वाला मुख्यमंत्री बन गया तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो उसका मजाक उड़ाया जाता रहा है, जबकि ये फर्श से अर्श तक की, रैग्स टू रिचेस की शानदार कहानियां हैं। मजाक तो नहीं उड़ाया, मुझे लगता है कामरा ने परिचय देने की कोशिश की, और परिचय देने का एक कॉमेडियन का अपना अलग अंदाज हो सकता है, इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। मिलिंद देवड़ा ने बहुत गंभीर आरोप लगाया कामरा पर, बिना नाम लिए, कि ये लोग हैं पेड है, रिटेनरशिप है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, और इस तरह की बातें जानबूझ के करते हैं, खुश करने के लिए बात की जाती है, अपने आकाओं को प्रसन्न करने के लिए टारगेट किया जाता है एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं को। लेकिन ये भी कह रहे हैं मिलिंद देवड़ा कि कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में कानून कैसे काम करता है ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, यू शो मी द मैन आई विल शो यू द रूल्स। यानी आदमी की हैसियत, उसकी औकात देखकर ही नियम, कायदे, कानून सब तय किए जाते हैं।
अब एक बड़ी सवाल ये उठता है कि धमकी क्यों दी, तोड़फोड़ कैसे की, पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली। अगर कामरा पर एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही है तो जिन्होंने स्टूडियो में तोड़फोड़ की, जिनकी ने खुलेआम धमकी दी, माँ बहन की गालियाँ दी, जिनको चैनल वाले बीप करके चला रहे हैं, क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए एक तरफा। फिर दूसरा सवाल फ्रीडम ऑफ स्पीच का हो रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का हो रहा है। जब जब किसी पार्टी को सूट करता है तब तक वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, और जब जब जिस पार्टी को लगता है कि नहीं इससे उसकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में तमाम तरह के जो लूप होल्स हैं वो निकालना शुरू कर देता है। मिलिंद देवड़ा का कहना है कि उद्धव ठाकरे जो गुट है वो लीगल मैटर उनके साथ चल रहा है, ऐसे में उस लीगल मैटर को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कामरा साहब की 10-15 लाइनें लीगल मैटर को, कानून को कैसे प्रभावित कर देंगी, अदालतों को कैसे प्रभावित कर देंगी, ये बड़ा दिलचस्प है। जिस थाली में खाए उस थाली में छेद किया, गुवाहाटी चले जाएं, गद्दार बताया, इसमें गलत क्या है। जिस थाली में छेद किया, जिस थाली में खाया उसमें छेद किया, ये बात तो उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे का हर विरोधी शिव सैनिक पानी पी पी कर बोलता रहा है, पानी पी पी कर कोसता रहा है। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। करनाल कामरा ने कह दिया तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। हालांकि मुझे लगा करनाल कामरा को मैं बहुत लंबे समय से सुन रहा हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी भी कभी कभी मैं सुनता हूँ, वो स्तर नहीं रहा, वो बात नहीं रही। हास्य में, व्यंग में जो तीखापन होना चाहिए, जो चुभने वाली बात होनी चाहिए, शालीनता से बात होनी चाहिए, कामरा का स्टैंडर्ड कॉमेडी करने का, व्यंग करने का, उसमें कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता ये थोड़ी सी कम होती जा रही है। लेकिन इस आधार पर तो एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती। आप अच्छी कविता नहीं लिख रहे, पहले अच्छी कविता लिखा करते थे इसलिए मैं घर आपको आकर धमका दूंगा। आप अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, अब मेरी नज़र में उतनी अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर रहे तो मैं आपके स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दूंगा। ये अधिकार तो किसी ने नहीं दिया। लेकिन कामरा को भी मुझे एक व्यक्तिगत सलाह है कि थोड़ा अपना स्तर और थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, कल्पनाशीलता और डालने की ज़रूरत है। इतनी साफ साफ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा ढका छुपा कर भी आप अपनी बात जनता तक समझा सकते हैं। और अपना तंज होना चाहिए, व्यंग होना चाहिए, हास्य होना चाहिए, चीज़ें हास्यास्पद ना हो जाए, इस बात का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।